और मुझे लगता है कि इतना सब कुछ सीखना सभी सीनियर मास्टर से और इतना कुछ जानने को मिल रहा है, तो ये तो बड़ी एक खुशी की बात है। और जब बात करते हैं हम महिलाओं की, तो हम बात कर रहे थे कि महिला विशेष है हमारा आज का जो सेशन है। जैसे भार्गव सर से बात हुई कि त्रिपुरा सुंदरी पर बात करनी है, साथ ही साथ में महिलाओं पे बात करनी है। तो जैसे ही शब्द सुनते हैं कि कोई भी महिला, तो ऐसा लगता है कि सृष्टि की रचयिता, वो ऐसा सुनता ऐसे है कि महिला बोला है तो सृष्टि की रचयिता। मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा सोचूं कि एक दिन भी बिना महिलाओं के, तो वो मेरी तो सोच में भी नहीं आता कि कैसे होगा। आप सुबह देखिए, सुबह उठने से लेकर घर से शुरू करें, अगर घर में एक दिन माँ ना हो तो ऐसे बिखरा रहता है, और हम लोग ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं कि आज घर में कोई कमी है, घर में मैनेजमेंट ही नहीं है, और बड़ा सूनापन-सा, और मतलब आप लोग फ़ील कर सकते हैं अगर आप एक दिन सोचिए कि एक दिन माँ छुट्टी ले ले घर से। हालाँकि आज के समय में जो हमारी महिलाएँ हैं, चाहे वो हमारी माँ हो, बहन हो, बेटी के रूप में, तो वो बाहर काम भी सँभाल रही हैं, घर का काम भी सँभाल रही हैं। जैसे कि मैम ने कहा, ख्याति मैम ने, कि ऐसा कोई बड़ा ऐसा कोई किसी किताब में, किसी तंत्र में, किसी शास्त्र में अच्छा ऐसा नहीं लिखा है कि जो महिला है वो घर का काम करेगी और पुरुष जो है वो बाहर का ही काम करेंगे। ये हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, घर की अंडरस्टैंडिंग है कि हम किस तरह से अपने घर को मैनेज करते हैं। तो इसी तरह से जब हम बात करते हैं कि महिलाओं की सृष्टि की रचयिता, सबसे पहले पुरुष का जन्म भी एक औरत के द्वारा ही होता है। तो अगर घर पे बात करें तो महिलाओं का कहाँ क्या रोल है उनका, वो सभी ने सीनियर। और उसके बाद अगर हम थोड़े से बाहर चलें, तो हम बात करते हैं कि भारत माता या मदर अर्थ, तो वो मदर अर्थ ही क्यों है? जैसे अनीता कुंडू मैम ने बोला था कि वो भारत माँ ही क्यों है, भारत पिता क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें एक माँ में, एक महिला में वो गुण होता है कि एक केयरिंग का, नर्चरिंग का, और एक ममत्व होता है ना। और जैसे कि एक यहाँ पे ज़रूर मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि जैसे हम लोग बात करते हैं नारी सशक्तिकरण की, मुझे लगता है कि नारी सशक्तिकरण की ज़रूरत ही नहीं है। नारी ऑलरेडी सशक्त है। 1857 की क्रांति की अगर मैं बात करूँ, तो क्या झांसी वाली रानी जो हमारी थी, रानी लक्ष्मीबाई, क्या वो सशक्त नहीं थी? और तब से लेकर के आज तक अगर हम आज अनीता कुंडू मैडम की बात करें, क्या वो सशक्त नहीं है? सशक्त है वो। और पर जो हमने आजकल बात कर रहे हैं हम कि नारी ये भी कर सकती है, तो हम अपने को बढ़ाते हुए ये ना भूल जाएँ अपने अंदर का ममत्व, अपने अंदर की जो एक कोमलता हमें भगवान ने बख्शी है, वो प्यार करने की जो क्षमता है हमारे अंदर, वो ना कहीं भूल जाएँ। और जो सारा फ़र्क है, सारी जो खेल है वो सोच का है। अगर हमारी सोच संगीता मैम जैसी हो जाए, जैसे मैम अभी कह रहे थे कि मुझे तो इतना प्यार आ रहा है इन सबको देख कर के, त्रिपुरा सुंदरी को। अगर इसी भावना से हर व्यक्ति, हर इंसान को देखे, सिर्फ़ महिलाओं को नहीं, हम ऐसा नहीं कहते कि सिर्फ़ महिलाओं को ऐसे देखना है प्यार से और पुरुष को नहीं देखना, नहीं, दोनों बराबर हैं। हाँ, बायोलॉजिकल जो डिफरेंस है वो तो रहेगा। उसमें हमारा हम कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो अगर किया गया है तो किसी अच्छे कारण से किया गया है। और अगर हम उसी भावना को ऐसे लाएँ कि मेरे सामने एक महिला है, हम ऐसा ना सोचकर, मेरे सामने एक पुरुष है ऐसा ना सोचकर के हमारे सामने एक मानव है, इसको सोच कर के हम ट्रीट करने लगे सभी को, तो कितना सुंदर हो जाएगा हमारा पूरा जहान। और एक मुझे लगता है कि हमारे यूट्यूब के साथ भी जितने लोग जुड़े हुए हैं, और जो अभी नए-नए पेरेंट्स बने हैं, पहले से पेरेंट्स हैं, तो अभी ज़ूम सेशन पे भी पेरेंट्स हैं लगभग-लगभग। तो आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि जब आप बच्चे को बड़ा करते हैं ना, किसी बच्चे की अपब्रिंगिंग होती है, तो वो सारा खेल हम सोच का डाल देते हैं। तू लड़का है, रोना नहीं है, लड़की है, तू ये काम करेगी। ना, 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 ना। एक बड़ी अच्छी बात मुझे लगती है कि मेरे घर में जो छोटे भाई-बहन हैं, तो मेरी आदत है उनको छेड़ने की। जो मेरा छोटा भाई है, तो उसको मेरी आदत है कि ये तो मेरी बेटी है, और जो मेरी बहन है छोटी, उसको मेरी आदत है कि ये तो मेरा बेटा है। जब हम बेटी को बेटे की तरह तो पाल रहे हैं, हर लोग ऐसे अपनी बेटी को तो सशक्त करने में लगा हुआ है, पर बेटे को हम ना कोमल बनाना भूल जाते हैं, उसको रफ एंड टफ ऐसे, भई नहीं तू स्ट्रॉन्ग है, तूने रोना नहीं है। जब हम बेटी को बेटे की तरह और बेटे को बेटी की तरह पालने लगेंगे ना, तो उसके बाद
कुछ ऐसा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरी दुनिया सुंदर हो जाएगी और वो बैलेंस जो है बना रहेगा। और ये सुंदरता जिस दिन आएगी हमारे जहान में, जिस दिन हम सोच में परिवर्तन करेंगे, तो हम देखेंगे कि हर चीज़ सुंदर लगने लगेगी। जहाँ जाएँगे वहाँ पॉज़िटिविटी, वहाँ सुंदरता मिलेगी। तो आज त्रिपुरा सुंदरी का हमारा टॉपिक है और एक मैंने बड़ी अच्छी बात पढ़ी थी त्रिपुरा सुंदरी के बारे में पढ़ते हुए कि उन वो 5 मुख वाली हैं। 5 मुख वाली हैं, इस वजह से उनको पंचवक्त्र कहा गया है या फिर 5 मुख वाली भी कहा गया है हमारे तंत्र में, शास्त्रों में। और मुझे लगता है हर महिला के पास है ना 5-6 आँखें दी हैं भगवान ने, 2 सामने हैं, 2 पीछे हैं, 2 साइडों में हैं, कि वो सारी तरफ ध्यान रखती हैं, घर में बच्चे सँभालने का हो, बाहर जॉब पे जाने का हो, अपने बुजुर्ग वर्ग का ध्यान रखने के लिए हो या अपने पतिदेव के लिए हो या अपने बच्चों के लिए हो। हर तरफ महिला ध्यान रखती है और जैसे अनीता कुंडू मैम कह रहे थे कि अगर कोई महिला है, उसके पास साधनों की कमी हो, तो भी वो बच्चे पाल लेगी और कोई मेल है, कोई पुरुष है, वो राजा भी है ना, तो भी वो बच्चों को नहीं पाल सकता। उसके पास वो एबिलिटी ही नहीं है, वो बाय नेचुरल नहीं है। तो इसलिए बस मेरा आज के दिन में यही कहना है, ज़्यादा वक़्त ना लेते हुए कि सोच में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। बेटी को बेटा बनाने की ज़रूरत है, बेटे को बेटी बनाने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूँगी और सभी सुंदर त्रिपुरा सुंदरियों को बहुत-बहुत आदर और स्नेह देना चाहूँगी। हरिया